ठीक है। तो विद द नॉन पॉपुलेशन मीन और टोटल ऑफ द ऑक्सिलरी वेरिएबल, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें विद द मीन नॉन पॉपुलेशन मीन एंड टोटल ऑफ द ऑक्सिलरी वेरिएबल। तो टोटल ऑफ द ऑक्सिलरी वेरिएबल जो है वो उसको हम कैपिटल एक्स से शो करते हैं या कैपिटल एक्स बार से। तो इस अगर आर को हम कैपिटल एक्स बार से मल्टीप्लाई कर दें तो उस एस्टिमेटर को उसने रेशियो एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन वाई बार और आर दी टोटल वाई। तो अगर हम इसको एक्स बार की जगह पे मैं इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये टोटल का एस्टिमेट हो जाएगा। तो ये नीचे आपके पास एस्टिमेटर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बुक के ऊपर गिवन भी होगा। तो उसने सबसे पहले कंसिडर किया है पॉपुलेशन रेशो आर को। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन रेशो आर आपके पास ये एस्टिमेटर टोटल के लिए है। ठीक है, तो एस्टिमेट आर इक्वल टू वाई। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जो वाई है उसको सम ऑफ वाई आई की इक्वल है, जो एक्स है वो सम ऑफ एक्स आई की इक्वल है। तो ये जो आई है इस सम की जो रेंज है वो 1 से लेकर n तक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन का टोटल है। इस तरह उसने कहा कि वो assumed at the population mean, तो पॉपुलेशन मीन आपके पास x बार इक्वल टू x ओवर n होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो टोटल होता है वो आपके पास x को हम n x बार भी लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर हम x बार लिखना चाह रहे हैं तो x बार आपके पास n इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस वे से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो टोटल होता है वो आपके पास ऐसे होता है ना, आपके पास x है तो ये टोटल है। तो ये x मैंने अभी आपको बताया कि इसकी इक्वल होता है सम ऑफ एक्स आई के। तो ये अगर आई आपके पास 1 से लेकर कैपिटल एन तक है पॉपुलेशन है, तो अगर इसको हमने मीन बनाना है इस एक्स को, ठीक है, तो इस एक्स को मीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल एन पे इस एक्स आई को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जब कैपिटल एन पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कैपिटल एक्स बार। तो इसका मतलब जो x है वो बेसिकली किसके इक्वल है, एन एक्स बार के। तो अगर x बार फाइंड करना है यहाँ तो ये x ओवर n हो जाएगा जो आप उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसने के all the sample units are then observed for the variable y and s, let y1 x1 denote the set of the observation where y bar x represent the sample mean। तो ये उसकी सैंपल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन को हम कैपिटल x कैपिटल वाई से लिखेंगे और सैंपल ऑब्जर्वेशंस को हम स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स से लिखेंगे। ठीक है, तो आगे ये फार्मूलाज आपको पता है, जो पॉपुलेशन वेरिएंस है स्केयर वाई उसको हम 1 ओवर n माइनस 1 सम ऑफ वाई माइनस n1 n वाई बार स्केयर से लिख सकते हैं। इस तरह s स्केयर x 1 ओवर n माइनस 1 सम ऑफ i इक्वल टू 1 टू 1 एक्स आई माइनस एन एक्स बार, और ये आपके पास कोवेरिएंस है। ठीक है, तो 1 ओवर n माइनस 1 सम ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार। तो ये फार्मूलाज आपने पीछे स्टडी किए हुए हैं। तो ये पॉपुलेशन के लिए है, कैपिटल एस स्क्वायर वाई, कैपिटल एस स्क्वायर एक्स और कैपिटल एस एक्स वाई। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को पॉपुलेशन वेरिएंस है आपके पास स्टडी वेरिएबल का, ये पॉपुलेशन वेरिएंस है आपके पास ऑक्सिलरी वेरिएबल का, और ये इन दोनों पॉपुलेशन ऑक्सिलरी वेरिएबल स्टडी वेरिएबल के दरमियान कोवेरिएंस। तो अगर आपको ये नॉन नहीं है तो इनको हम एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट के लिए उसने स्मॉल एस स्क्वायर वाई, स्मॉल एस स्क्वायर एक्स और स्मॉल एस एक्स वाई का डिफरेंस लिया हुआ है, और यहाँ पे भी एक्स वाई आई की जगह पे स्मॉल कैपिटल वाई आई की जगह स्मॉल वाई आई स्क्वायर है और मैंने स्मॉल एन वाई बार स्क्वायर। तो ये फार्मूलाज आपको इनका पता होना चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। तो फर्दर लेट रो एंड आर बी दर, तो रो आपके पास पता है कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज करते हैं रो का साइन, और स्मॉल आर का साइन हम सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए यूज करते हैं। तो आगे उसने एस्टिमेट दिया, एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन रेशियो आर। तो एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन रेशियो आर आपके पास है वाई बार ओवर स्मॉल एक्स बार। तो इसका जो बायस है, उसने कहा कि इसका जो बायस है वो आपके पास ये है n माइनस एन ओवर n इंटू एन 1 ओवर एक्स बार स्केयर आर एस स्केयर एक्स इंटू एस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस शो याद रखना है कि ये जो आर है ये आपके पास पॉपुलेशन के लिए आर है, और ये जो आर का कैप है तो इसका मतलब ये एस्टिमेटेड है, तो ये सैंपल के लिए है। तो ये जो आर है ये आपके पास बेसिकली कैपिटल वाई बार ओवर कैपिटल एक्स बार यहाँ पे, या इसको कैपिटल एक्स ओवर
कैपिटल वाई ओवर कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, तो इसको कैपिटल वाई बार ओवर कैपिटल एक्स बार के इक्वल है। तो ये इसका बायस होगा, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये बायस आपके पास कैसे आया। ठीक है, उसके बाद बायस है तो इसका मतलब इसके वेरियस नहीं होगा, इसका मीन स्क्वायर एरर होगा। तो जो मीन स्क्वायर एरर है वो आपके पास ये वाला है, इसका n माइनस एन ओवर एन इंटू एन 1 ओवर एक्स बार स्क्वायर एस स्क्वायर वाई आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स माइनस 2 और एस एक्स। इस तरह अगर आपको ये पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन नाउन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम एस्टिमेट करेंगे सारी चीज़ों को। तो एस्टिमेट करने के लिए ये स्मॉल एस स्क्वायर वाई आ गया आपके पास, ये आर हेड का स्केयर आ गया, ये एस स्केयर एक्स स्मॉल आ गया आपके पास, यहाँ पे भी आर हेड आ गया स्मॉल एस एक्स वाई, और यहाँ पे भी कैपिटल मीन स्केयर एरर को उसने स्मॉल मीन स्केयर एरर का नेम दे दिया। तो उसने ये सैंपल के लिए ये नोटेशंस को यूज किया हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन नाउन नहीं है पॉपुलेशन की सारी इन्फॉर्मेशन, तो फिर हम उसको सैंपल इन्फॉर्मेशन से एस्टिमेट करेंगे। तो इन केस x bar is not known, the sample x bar could be used in its place, जो ऊपर मैंने आपको बताया है तो वो आपके पास होगा। आगे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, क्या सर्वे प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन बाय ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन स्मॉल टाउन ऑफ यूएसए कंसिस्टिंग ऑफ n इक्वल टू 1620। तो आपके पास जो n है वो आपके पास ये वाली फैमिलीज है। द पर्पस ऑफ द सर्वे वाज टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ मंथली फैमिली इनकम स्पेंट ऑन परचेजिंग मिल्क। तो वो मंथली आपके पास इनकम को एस्टिमेट करना चाह रहा है ये वाली 1620 फैमिलीज की, जिनकी जो परचेजिंग और मिल्क के ऊपर जिनकी मंथली इनकम है। ठीक है, तो उसने यहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट लिया, तो यहाँ पे जितना भी काम हम करेंगे वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू 30 उसने हाउस होल्ड सेलेक्ट किए हैं, द सैंपल डाटा इन रिस्पेक्टिव ऑफ मंथली इनकम। तो मंथली इनकम आपके पास x है और एक्सपेंडिचर और मिल्क आपके पास y है। तो यहाँ पे जो x है ये आपके पास ZLD वेरिएबल काम कर रहा है इनकम, और उनके जो आपके पास एक्सपेंडिचर हैं वो आपके पास स्टडी वेरिएबल है, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स को वो एस्टिमेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो नीचे आपको ये 30 जो सैंपल्स आपके पास गिवन है इसके ऊपर आपको डाटा गिवन है। तो ये आपके पास मंथली इनकम आ जाएगी और आपके पास आगे एक्सपेंडिचर और मिल्क है, और आपके पास ये 30 हाउस होल्ड का डाटा है आपको। और इस तरह ये आपके पास टेकिंग कैपिटल एक्स बार आपके पास फाइंड बोथ पॉइंट इंटरवल एस्टिमेट ऑफ आर, तो उसके पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट ऑफ आर फाइंड करें। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्स बार है उसने ये आपको गिवन है कि जो पॉपुलेशन मीन है एक्सिलरी वेरिएबल का वो $2550 है। तो सबसे पहले आप एक्स बार फाइंड करेंगे, तो जो 30 जो आपके पास इनकम गिवन है उनको ऐड करेंगे। तो इस तरह जो 30 आपके पास एक्सपेंडिचर गिवन है उनको ऐड करेंगे, 30 पे डिवाइड करेंगे तो वाई बार आ जाएगा। इस तरह ये स्केयर एक्स आ जाएगा आपके पास, उनका स्केयर करेंगे, हर एक का सम लेंगे तो सम ऑफ एक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एन एक्स बार, तो एक्स बार का स्केयर करेंगे उसको एन 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका एस स्केयर एक्स का वेरिएंस आ जाएगा, एक्सिलरी वेरिएबल का वेरिएंस आ जाएगा, इस तरह आपके पास स्टडी वेरिएबल का वेरिएंस आ जाएगा, इसके बाद आपके पास कोवेरिएंस आ जाएगा। तो ये ऊपर फार्मूलाज आपको गिवन है। ठीक है, तो एक्स आई वाई आई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनका सम करेंगे और सम को माइनस एन एक्स बार वाई बार में से आप माइनस कर देंगे। तो कंप्यूट एस्टिमेट ऑफ आर, तो कंप्यूटेड एस्टिमेट ऑफ आर आपके पास आ जाएगा वाई बार ओवर एक्स बार। तो ये बेसिकली आपके पास ये रेशियो आ रही है उनकी। ठीक है, तो इस तरह आप मीन स्क्वायर एरर फाइंड करेंगे। तो मीन स्क्वायर एरर आपके पास इसका ये 10 की पावर -7 है, तो इसका मतलब आप 0.60 लगाएंगे पॉइंट के बाद, उसके बाद ये आपके पास 571713 आ जाएगा। तो इट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम, तो ये आपके पास पॉइंट एस्टिमेट है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास पॉइंट एस्टिमेट है। तो आगे उसने इसका इंटरवल एस्टिमेट करने को कहा है, तो इंटरवल एस्टिमेट का मतलब आपके पास इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास है पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट बेसिकली ये आर है, ये नहीं है आपके पास मीन स्क्वायर एरर नहीं, जो पॉइंट एस्टिमेट है वो ऊपर आपके पास आर था। ठीक है, क्योंकि इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट एस्टिमेट है वो आपके पास ये जो कैपिटल आर हेड है। ठीक है, तो इसका इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करना है। तो जैसे एक्स बार का कॉन्फिडेंस इंटरवल आप फाइंड करते हैं तो वो होता है एक्स बार +-2
इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो इसका फाइंड करना है, तो ये आपके पास वेरियस नहीं गिवन, आपको मीन स्क्वायर एरर गिवन है, तो आपके पास आर हेड प्लस माइनस 2 इंटू मीन स्क्वायर एरर ऑफ आर हेड का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बेसिकली आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास आर हेड प्लस माइनस 2 मीन स्क्वायर एरर